आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देसी रजवाड़ों के बारे में जाना। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग 4 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संबंधी समस्याएं एवं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जानेंगे। राज्यों का पुनर्गठन। ब्रिटिश भारत में प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार तय की जाती थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रांतों की सीमाएं इस प्रकार से तय की जानी थी जिससे देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ साथ राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। 1920 के कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह स्वीकार किया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं को भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में कुछ शंकाएं महसूस हुई, जो इस प्रकार हैं। जैसे यदि भाषाई आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। यानी राष्ट्रीय नेताओं को शंका थी कि यदि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया तो पूरे भारत में भाषा के नाम पर राज्यों के गठन को लेकर के अव्यवस्था फैल सकती है। यदि भाषाई आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि भाषाई आधार पर प्रांत बनाए गए तो अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है। देश पहले ही अनेक चुनौतियों की चपेट में है। देसी रजवाड़ों का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सरकार ने, नेताओं ने इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय सरकार के इस फैसले को स्थानीय नेताओं व लोगों ने चुनौती दी। कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषा क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां या इकाइयां मद्रास प्रांत के पुनर्गठन के पक्ष में थी। कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र प्रदेश में अव्यवस्था फैल गई। जगह जगह हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई। बहुत अधिक संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सरकार को मजबूरन जनता को काबू करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए।
आंध्र प्रदेश क्षेत्र के अनेक विधायकों ने विरोध स्वरूप अपनी सीटों से इस्तीफे दे दिए। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर 1948 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की गठन की घोषणा कर दी। 1952 में भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश की तर्ज पर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। केंद्र सरकार ने इन सभी मांगों को शांत करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का मुख्य कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करना था। इस आयोग ने अपने अथक प्रयासों से 1955 में सरकार के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने भारत को भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की बात कही। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जो 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हुआ।